अमोलक आपको मिला है। ये किराए का मकान है। सूरत को इस मकान पर बैठाया, दोनों आंखों के मध्य भाग में। इस भेद को जब महात्मा से मिल जाए या मिलेगा तभी रास्ता चलेगा। जब तक ये भेद नहीं मिलता तब तक न आँख खुलने का न कान खुलेगा। अंधा भी रहेगा परमात्मा और परमात्मा बहरा भी रहेगा। लेकिन जब जानकार से ये भेद मिलेगा तो आँख भी खुलेगी, अंदर की कान भी खुलेगी और वहीं से रास्ता चलता है। दोनों के आँखों के ऊपर से रास्ता जाता है। अब ये भेद न मिलने से सब जीव इस भवजाल में, इन वासनाओं में, भ्रम में, शंकाओं में, इसमें पड़ेंगे। और जो भी क्रिया करते हैं वो अज्ञान है। जो भी शारीरिक क्रिया है उसका कोई आधार नहीं है, निराधार क्रिया करते हैं तो आपको पता भी नहीं कि उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले वो कहते हैं कि भाई मिल जाएगा, अच्छे बुरे कर्म का फल मिलेगा, ये तो कहते हैं, लेकिन जानकारी उनको नहीं है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो सच्चे जो महात्मा होते हैं उनको ये भेद मालूम। ये सब कर्म कहाँ जमा होते हैं और उनका क्या क्या फल मिलेगा ये उनको मालूम रहता है, वो जानते हैं और वही कह सकते हैं। अन्यथा और कोई कहने पढ़ने लिखने से कहने और सुनने समझने में कुछ आता नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुंचकर 25 वर्ष की अवस्था में लोगों को, हर वर्ग वाले, हर जाति वाले, हर धर्म वाले लोगों को उपदेश कर रहे हैं। तो वही सीधा सच्चा रास्ता है। तुमको मनुष्य शरीर मिला है और ये शरीर इसीलिए दिया गया कि परमात्मा को तुम प्राप्त करो, अपनी जीवात्मा को जन्म मरण से छुड़ा लो, ताकि चारों खानों में जाना आना बंद हो जाए। और नहीं ये करते हो तो चारों खानों में जाने वाली तो छूटा सीधा जाएगा। वो तो महात्माओं का देखा हुआ, इसलिए वो जेल देते हैं कि घर से ये शरीर पूरा हुआ और जीवात्मा को पालन करो। आप क्या कर सकते हैं? कोई आदमी निकाल के और दूसरे का बंद कर दे तो आपकी बस की बात, सीधी सीधी बात। एक मनुष्य शरीर को कोई पकड़ के वहाँ बंद कर दे या काट डाले, कुछ भी करे तो आप क्या कर सकते हो? आप तो बेबस। तो कर्मों का सब कुछ देखा जोखा, उसके अनुसार, उसके मुताबिक इस जीव को दूसरी योजनाओं में बंद करके अपना अपना कल्याण, जो भी आपने अच्छा बुरा किया उसका तो सबको समझा रहे विधि। और जरा सुनिए आप, थोड़ा उनका रह गया था उसको सुन लीजिए। दशरथ सीता माई भरत शत्रुघ्न ना कहो। और गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने
जो रामायण लिखी है 7 का, उसमें मैंने सीता और दशरथ और राम ये कुछ भी देखा, और न भरत शत्रुघ्न का नाम। उन्होंने कहा मैंने कोई नाम नहीं, मैंने तो ऊपर का लिखा है, ब्रह्मांडों का जो देखा उसको लिखा। यहाँ की हमने कोई चर्चा त्रेता जो की कि भरत के राम की या सीता की कोई चर्चा जो और नहीं की, वो तो मैंने ब्रह्मांडों का सवाल लिखा। तो अब लोग इसको क्यों नहीं समझ सकते कि हमने उन्होंने कोई साधन तो किया नहीं, कोई ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं कहा, मैंने ये सब बातें नहीं कही, मैंने तो ब्रह्मांड का बात नहीं देखा। बोलो ये ने रखो घट माई बाहर गति मत भरम है। वो स्वामी महाराज कहते हैं अगर तुमको ये जानना है, इसका ज्ञान बोध करना है तो घाट पर, ये दोनों आंखों के सामने सूरज बैठी है, इस घाट पर मन को, बुद्धि को, चित्त को सूरज के सामने जा करके किसी महात्मा के पास में जगवा दो। पहले तो आप इसकी कमाई करा दो, जब घाट खुल जाएगा तब आपको ये सब चीज़ें समझ आए। और ये बाहर जो कुछ भी है जिसको देख रहे हो, कर रहे हो, समझ रहे हो, ये सबका सब भ्रम है। ना आपने सीता को देखा, ना आपने राम, ना आपने दशरथ को देखा, किसी को आपने देखा नहीं। और बात करते हो सीता रत्न के भर पर, कहते अगर उनको जानना है तो घाट पर आ जाओ, किसी महात्मा भी मिलो जिसने घाट खुला, उनका खुल गया और रास्ता चलाओ, तब तो फिर आपका हो सकता। और नहीं तो एकदम जो आपको कथा वार्ता सुनाई जा रही होती है, इसमें कुछ फर्क नहीं। हमने तो बांधो हमने यहाँ का कुछ नहीं, न उसमें दशरथ, न उसमें राम, न सीता, न भरत, न शत्रुघ्न, न कई न मंत्रा, कुछ नहीं। हम तो ऊपर का घाट पर बैठ जो ब्रह्मांडों का सब नजारा जो देखा और जो वहाँ है उसका हमने विवरण किया, संकेत दिया, यह काम नहीं किया। लेकिन अब चूंकि आप समझा लो सकते हो, इसको समझते हो तो समझते हो। घट रामायण माही घट विधि घट मति सब कही। हम कहते हैं भाई घट रामायण में जो मैंने लिखा है वो तो जो संतों का रास्ता है, जो गति और उसकी विधि और उसका ज्ञान है, वो मैंने वर्णन किया। मैंने इनका किसी का नाम नहीं दिया। वो तो जो संतमत है, जो सुरतों के आने जाने का रास्ता है, वो मैंने उसकी गति और उसके भेद को, उसकी पहुंच को, उसकी आगमता को मैंने बताया। तो मैंने वो जिक्र किया, इसलिए तो मैंने लिखा कि घाट पर बैठ करके जो ऊपर हो रहा वो मैंने लिखा, वो कहा। और तुम ये यहाँ जो हो रहा उसको कह रहे हो, यहाँ का मैंने कुछ बोला तो शंका तो करनी नहीं चाहिए। उनसे पूछते कि भाई क्या हो रहा है, कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे, हम भी देख सकते हैं। तो पूछने वाला तो कोई है नहीं, पूछे तो दिखाने वाले बैठे तो उनको दिखाया। बोलो पर के परम निवास यह आकाश अंदर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसको परम निवास, जो सबसे परे, उसको कौन परख सकता, कौन दे सकता है, जो घाट पर आकर घाट मिल जाए। घाट बैठने का मिल जाए, जहाँ सूरज बैठी है, मन बुद्धि चित्त बैठे हुए हैं, अगर वो घाट मिलता है तो वो सूरज जा सकती है अपने देश में। देशी को कहते हैं परम पिता। उसको अगर देखना है तो घाट पहले मिलना जरूरी। घाट से मिलेगा तो किसी को नहीं देखने को मिलेगा। अब वो घाट संतों के पास, इसलिए हर शब्द पर संत की वो व्याख्या करते हैं कि संतों के पास उसका रास्ता है, वो जानते आते और जाते और वही इसको बताते। अगर परम विलास और परम सुख और परम घर लेना तो कहते हैं घाट कराना। घाट छूट जाएगा तो निराधार, और दरवाजों पर इंद्रियों के कुछ भी मिलने वाला नहीं अभी तक मिला। इंद्रियों का दरवाजा तो छूट नहीं है, सूरत के दरवाजे पर आ जाओ, वहां से उसको मिलेगा। बोलो रामन राम भेद दर्शाई रामायण सब
घट विधि गा। कहते हैं कि रामायण राम का मैंने जो कुछ भी भेद दर्शाया है वो घट के अंदर इन्हीं आंखों के ऊपर, तो आंखों ऊपर में स्वर्ग है बैकुंठ, ऊपर में जो है ईश्वर का लोग, पिक्चर लोग, उसके बाद में बहुत से विभाग है, फिर उसके बाद प्राण विभाग। तो कहने मैंने जो कुछ दर्शाया, जो इशारे किए हैं वो मैंने घटा मैंने घाट पे बैठ के ऊपर से किया, मैंने नीचे का नहीं किया कि बाहर की आंखों का बाहर से काम था, या बाहर की दिव्या का, या लिखने पढ़ने का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इसके दृश्यों का मैंने सब कुछ नहीं किया, मैंने तो ऊपर का किया जो देखा उसका। बोलो शांत की गति अगमय बोई, अगम निगम घर सूरत समो। कहते हैं संतों की गति, कहते हैं कि छुपी हुई है, अगम है अगाध है, छुपी हुई, कहते हैं अगम निगम के परे, यानी ईश्वर और ब्रह्म पार छोड़ के उसके परे तो कोई जानता नहीं, किसी को नहीं कि अगम निगम किसको कहते हैं, पार किसको कहते हैं, ईश्वर नाम किसका है, खुदा नाम किसका, गाढ़ किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं, किसी को पता ही नहीं। अब तो अगम अगुई छुपी हुई है, अब ये चीज मिलेगी तो संतों से मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई बात उनको की उन संतों की, उन गुरुओं की पूछ करो जिस रास्ते से इस भेद को जानते हैं, जो पा चुके हैं, और वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलो शांत गति गति वेदन जाना, स्मृति शास्त्र और पुराण। और वो गौर जी महाराज काशी में बैठ के सबको सुना रहे भाई संतों की गति वेद की, और स्मृति है, शास्त्र है, पुराण है, ये भी नहीं जानते, क्योंकि ये ऊपर का तो जानते नहीं, क्योंकि जो वेदों में लिखा है उसी का तो उल्टा किया गया, उसी को शास्त्र और पुराण बना दिया। जो कागज लिखा था ब्रह्मा समाधि लगा करके जो उनको सुनाई दिया ईश्वर की वाणी कि तुम मृतलोक में तपस्या तुमने किया, हम खुश हो गए तो तुम ये लिख लो, तो उन्होंने कर्म काट लिया, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, न्याय अन्याय, सत्य और असत्य, दुख और सुख, समझ के अमीर और गरीब, लूले लंगड़े, अंधे बहरे, समझ के काले गोरे, ये सब उन्होंने लिखा और कह लगे भाई हमसे अच्छा बुरा करना, तो कर्म विधान बना दो। उन्होंने जो बोलते गए वो लिखते गए, तो कहते हैं उन्होंने भी तो ईश्वर को नहीं देखा, ब्रह्म की और पारब्रह्म की तो बात ही अलग है, ईश्वर को भी नहीं पाया जिसकी वाणी का उच्चारण हुआ। तो कहते हैं वेद भी उसको नहीं जानता, और वेदों से जो उठा हुआ शास्त्र जो उपनिषद है वो भी नहीं जानते, आपके पुराण भी नहीं जानते, तो फिर कैसे कौन जाते हैं? जब ये नहीं जानते तो उन्हीं को मूल आधार समझते हैं कि यही हमारे पुरातन मतलब है कि यही है, यही हमारे आधार है। तो आधार मतलब ये आधार तो ये है कि जो सबके परे। अब ये तो आपको बचाने के लिए उसने यह विधान बनवा दिया, ये तो मृतलोक का विधान है, अगम लोक का और परलोक का ये विधान नहीं है, तो मृतलोक का है कि जो भी अच्छा बुरा करो, तब तपस्या करो, दान पुण्य दो, सत्य असत्य बोलो, जो करो अपना अपना उस फल को भोग, उसका ये विधान है। परे जाने का विधान तो नहीं, वो तो उससे नहीं, क्योंकि वो भी तो अंधे ही थे, कुछ देखा नहीं, और जो उनको सुनाई दिया समाधि में उसको उन्होंने कहा लिखो, तो सुनाई देते रहे, लिखते रहे, रूप का दर्शन नहीं हुआ, तो आंखें अंधी रहे, देख नहीं पाया, सुन तो पाया, तो सुनने में इतना ही लिखते हैं कि हमने जो आवाज सुनी ऊपर से और कुछ आ रहा, तो उसको लिखे ना थी, इतना ही नहीं और, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है और कुछ है, ये हमको सुनाई दिया। तो उनकी वाणी सुनने से ऊपर की आवाज आती है, उसको उन्होंने सुना, लेकिन जो वाणी का उच्चारण हो रहा था उसको उन्होंने लिखा, वो वाणी का उच्चारण नहीं हो रहा था, आवाज वाणी आ रही था, लेकिन उनका ध्यान होता नहीं था, इस वाणी के लिखने में ध्यान था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं ना सुन, अभी पूरा नहीं हुआ और कुछ है, ये वेदों में साफ लिखा हुआ। तो कहते आगे जो कुछ है उसको नहीं जानते, और पुराण भी नहीं जानते और शास्त्र नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, तो बाकी इनको पढ़ने लिखने वाले जो भी है उसको नहीं जानते, उनको बात
पंडित भेख भक्त और ज्ञानी जोगी परमहंस नहीं जान। कहता है कि मैं पंडित, कोई योग करता है, कोई ज्ञान सीखता है, कुछ करता है, कोई जपते है, कोई तब है, कोई मतलब है तपस्या करते कोई पढ़ते लिखते उसी को ज्ञान समझते। कहते हैं इन्होंने नहीं जाना किसी ने, तो यही उपदेश करते हैं। भाई कोई गीता सुनाएगा, कोई भागवत सुनाएगा, कोई ये सुनाएगा, कोई पुराण सुनाएगा, कोई 6 साल सुनाएगा, तो इन्होंने भी नहीं देखा है भी आपके अंदर, और जो सुन रहे हैं वो भी आपके अंदर, तो कहते हैं इनको भी जीवन परा विद्या परा नाम इनको भी पता नहीं, क्योंकि इनको बिना तो आते जाते तो नहीं है, तो ये भी अंधे और ये भी अंधे, और सीधी बात है कि अंधा अंधा कहा जाएगा, गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि उसको भी दिखाई नहीं देता, उसको भी दिखाई नहीं। तो दोनों के दोनों, तो वही लिखते हैं गुरु सिख, गुरु की सीख, वो बेचारा जानता नहीं बहरा, और गुरु जो सीख देते हैं वो अंधी, और रास्ता नहीं मुल्क मालूम क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा बाद मरने के, तो ये शिक्षा तो कहते हैं दोनों जाएंगे नरक, तो चेला भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, तो कहते हैं इनमें से कोई नहीं जानता। बोलो। पंडित ज्ञानी भेक यह आदेश लकीनाक कहते हैं कि किसी ने अदेख ये देख नहीं सकता, वेद कहते हैं जो साधु बन गए, और आप अभेद जो आप सादे कपड़ों में हो गृहस्थ आश्रम में, इसको अभेद कहते हैं। ये भी नहीं जानता, पंडित भी नहीं जानते, साधु भी नहीं जानते, उन्होंने भी वेद बना लिया, और ये भी बेचारे कुछ सीखने जाते हैं, तो जो सुनाने वाले अंधे, सुनने वाले अंधे, कहते हैं अभेद गति को इनको भी नहीं मालूम, इनमें से कोई नहीं जानता। बोलो। श्रावक तुरक न देखे संत सार अंदर। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रावक जैन, और तुरुक कहते हैं मुसलमान, गुलाबन कहते हैं इनको भी पता नहीं, और संत घाट ये जानते थे, तो संत घाट से जो अदेख देखने को जो मिलता है वो तो इनको मालूम नहीं किसी को, तो ये उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, न वो जानते हैं कदेव, न वो जानते हैं कुरान, न आप जानते हो भागवत, न आप जानते हो गीता, क्योंकि घाट पर आपको पता ही नहीं घाट पर कैसे बैठा जाएगा, कैसे देखा जाए, तो जब चीज वो नहीं जानते हो तो आपको मिलेगी क्या, समझोगे क्या कहोगे और क्या बताओगे, और वो क्या समझेंगे और क्या देखेंगे जब उसमें कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं भाई संतों की घाट पर बैठ के जो अदेख दृश्य है उसको नहीं जानते, नहीं देख सकते, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा होता है। धर्म क्यों लड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते, धर्म ही लड़ जाता है। अच्छा, एक दूसरे धर्म से लड़ जाते, तीसरे चौथे से लड़ जाते, क्योंकि जब उसको धर्म तो एक है, प्रेम मोहब्बत है, और मोहब्बत प्यार हो जाए सब में लड़ाई झगड़ा किस बात है। मानव प्रेम भी हो जाए, आध्यात्मिक ईश्वरीय प्रेम न हो, लेकिन मानव प्रेम जाए झगड़ा खत्म, कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं, न घर में होगी, न बाहर, न जातियों में होगी, न कौमों में होगी, न राज्यों में होगी। जब आपस में मोहब्बत सब में हो जाए, प्यार हो जाए तो नहीं। अब जहाँ प्यार हो जाता है मित्र से, किसी मित्र से तो कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पड़ोसियों से प्यार रहता है, कोई झगड़ा नहीं, घर में प्यार रहता है, कोई झगड़ा नहीं है। घर में अगर प्यार न रहता, झगड़ा पति पत्नी में, बच्चे पिता में, अड़ोस पड़ोस भाई भाई में हो जाता है। और बात तो छोड़िए, घर ही में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि प्यार मोहब्बत नहीं है। तो कहते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि धर्म लड़ जाते हैं, क्योंकि मालूम तो है। अब ये संत जो जानते हैं उनके पास आप जाते हैं। अच्छा, अपने यहाँ संत कहते हैं, उनके यहाँ फकीर कहते हैं। वो फकीर के विरोधी है और हिंदू संतों के विरोधी, सबके सब विरोधी है, क्योंकि जानते नहीं तभी विरोध करते हैं। जान जाए तो विरोध किस बात का। अरे भाई, ईश्वर को और प्रभु को अपने घर में जाने का और अपना आनंद और अपना ज्ञान लेने का विरोध किस बात का। जब ज्ञान और आनंद नहीं मिलता है, ईश्वर के घर नहीं आपको जाना है और ईश्वर को नहीं मानना, तो झगड़ा किसी बात का झगड़ा। तुमने ऐसे नहीं माना और ऐसे माना, ये ऐसे नहीं तो ऐसे मत माना, उसी में कत्लेआम होगा। बोलो। ये सब भूल भाव
गति गाई तन भीतर काहू नहीं कहते पाए। हैं कि ये भ्रम है, शंका है, संदेह है। कहते हैं मैंने उसको एक भेदभाव संदेश को मैं सही है कि मैंने बताया लोगों को और किसी को घटका दे दिया, अंदर की चीज किसी को मिली नहीं, तो जब नहीं मिली तो फिर क्या होगा। आखिर तो जीवात्मा एक ऐसे मकान में आई है जहाँ से उसको पाना चाहिए था, अब उसने नहीं पाया घाट पर बैठ करके, तो घाट छोड़ के अब जा रही है, तो 4 खानों में चली जाए, फिर ये बोलो सरी देंगे, ये मिल रही नहीं। बोलो ये तन भीतर संतन देखा यह अधिक गति कहूँ और अधिक। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई संतों ने अंदर में देखा, अभेदवती को आदि से अंत से आज तक उन्होंने ये सब देखा पाया, तब उन्होंने वर्णन किया। और जगत के लोग इसको नहीं जानते तो देखते न सुनते। अब वो क्या कह सकते, किताबों में क्या लिखा, कहाँ का लिखा, अब उनको मालूम क्या देवी देवता क्या है, फरिश्ते क्या है, उनको क्या पता है। क्यों कि संतों ने तो घाट पर बैठ करके देखा। अब घाट में अंदर तो अंदर वो जानते हैं, उनको बताया भी जाए तो कह लगे कि ये नहीं, क्योंकि वो तो मतलब है कि अज्ञानी है, अबूझ है, उन्होंने पूछा तो है नहीं किसी से, और अपने अंदर प्रभु के पाने की जिज्ञासा चाहते हैं, ऐसे कैसे मिल जाएगा। बोलो गंगा जमुना और तेर बहनी तन भीतर ब्रह्मांड की से। कहते हैं कि भाई गंगा जमुना जो बड़ी बड़ी नदियाँ सरता, बड़ी बड़ी सरता, इतनी बड़ी बड़ी है कि ये सारा संसार कुछ नहीं है। कहते हैं कि एक कहाँ है, कहते हैं तन भीतर घाट के ऊपर गगन में, यानी गगन में जब चढ़ोगे तब जा करके ही वो त्रिवेणी ये नदियाँ मिलेगी, और जब तक चढ़ के नहीं जाओगे तब तक तो तन का घाट, सूरत का जो घाट है वो तो अंदर है, तो उस पर आपको बैठना आया नहीं, तो जब नाम नहीं पकड़ोगे तो चढ़ के जाओगे। तो कहते हैं वो तो सत्य के द्वारा चढ़ोगे, आवाज के द्वारा, और चढ़ के जाओगे गगन में, यहाँ मृत्यु लोक में, वहाँ मिट्टी जैसे यहाँ बहती है, गंगा है, मलकूत्र है, या नदियों में बहता, नालों में बहता, तालाबों में भरा हुआ, ऐसा वहाँ कहीं मिट्टी का नाम निशान नहीं है, कहीं गंदगी का नाम नहीं। अगर तालाब नदी के किनारे खड़े हो जाओ तो अरबों अरबों नीचे का उसी पानी में दिखाई देता, ऐसी वो नदियाँ, और इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ जिनकी उपमा, जिनका बखान यहाँ कागज पर नहीं हो सकता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा भाई मैंने तो, और संतों ने तो उसको देखा, उसको पाया, वहाँ पहुँच करके कहते स्नान किया तो ये जीवात्मा अमर पद में गई। जब वहाँ गंगा जमुना उसमें स्नान नहीं करेंगे तो अमर पद में नहीं जा सकती। यहाँ ये गंगा जमुना और तालाब पूरब और पश्चिम में नहीं है कि आप यहाँ इस तालाब में स्नान कर लो तो निकल गए, ये वो तो गंगा जमुना बहुत, वो तो गगन में है, आकाश में चढ़ के एक आरती जाना था। कहते मैंने तो वो वर्णन किया, गंगा जमुना का मैंने तो उसका नाम भी नहीं दिया, न गंगा का, न जमुना का, न सूरज का पति, न कहा कि मैंने सूरज और न ये चाँद दिखाई देते हैं अच्छे सितारे, मैंने इनकी कोई बात नहीं कही, और आप लोग उल्टी समझ गए। तो जब उल्टी समझ गए, पूछा नहीं, तो मैं इसके लिए क्या करूँ, मेरे पास जो आएगा मैं उसको समझा दूँगा, नहीं आएगा तो वो क्या समझ सकता। स्कूल में जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा, सीख जाएगा, और स्कूल में नहीं जाएगा तो जब आध्यात्मिक विद्या के पढ़ने वाले मिलेंगे, वो जाएगा तो पढ़ जाएगा, और वहाँ नहीं जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कोई चीज़ कही नहीं, इसलिए किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अब तुम उल्टा समझो कि उसमें गंगा जमुना लिखा तो तुम इसको समझो कह रहे हो उसको, ये गंगा जमुना नहीं, वो दूसरी है, वो निर्मल धारा, ये गंदी धारा, यहाँ मजबूत है उसके किनारे, और उसी में बहता है, वहाँ तो मजबूत नहीं, वहाँ तो स्वच्छ और साफ सफ़ेद धारा है। यहाँ तो इतनी सफ़ेदी किसी चीज़ पर है भी नहीं। बोलो पृथ्वी पवन गगन आकाशा
यह सब देखे घटई और वो कहते हैं कि निवास। भाई पृथ्वी ये और ये हवा और आकाश, कहते हैं कि मैंने घाट पर इन सबको देखा, लेकिन ये नहीं। आकाश तो है, आकाश तो इतने बड़े बड़े हैं कि आकाश तो कुछ नहीं है, ये तो मच्छर भी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े आकाश हैं। कहते हैं वो तो मैंने घाट पर बैठ करके ऊपर जा करके ये सब देखा, लेकिन ये नहीं है पृथ्वी पर आकाश और जल और थल, ये नहीं, ये चीज़ें वहाँ नहीं, ये वहाँ जा भी नहीं सकती। वो कहते हैं मैंने सब देखा। तो स्वामी जी कहते हैं काशी वासियों से, क्या भाई तुम क्या है, मैंने तो सब देखा, मैंने उसका वर्णन किया, मैंने यहाँ किसी चीज़ का वर्णन नहीं किया। मैं कोई किसी का कोई निंदक नहीं हूँ, मैं तो सत्य का पालक, सत्य वस्तु बता रहा हूँ। तुमको इच्छा हो, ख्वाहिश हो तुम्हारी, तो तुम जानकारी प्राप्त करो, तुमको मिल जाएगा। और नई जानकारी करते हैं तो पते हो, ये तो भौजाल है, भ्रमजाल, इसमें लगे रहोगे, न शरीर जो आपको मिला ऊपर जाने के लिए दोबारा फिर मिलेगा, इससे हाथ बन बैठोगे। तो 84 खानों में, 4 खानों में 84 लेती हूँ नर को, ये जीवात्मा चली जाती, फिर यहाँ लौट के कौन आता है इस मनुष्य शरीर में? कितने युग बीत जाते हैं लौट के लिए। बोलो 5 तत्व जल अग्नि समाना, पंडित पिंड माई ब्रह्मांड बखा। हम कहते हैं 5 तत्व सूक्ष्म, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसके सूक्ष्म तत्व, ये तो स्थूल तत्व है। कहते हैं मैंने घाट पर बैठ करके, इस तल के घाट पर बैठ के मैंने ब्रह्मांड में देखा उनको, इनका सूक्ष्म क्या तत्व है। यानी ये तो मोटा खोल है, और इससे बारीक, उससे भी बारीक, तो ऊपर देखने को ये मिलता है जब घाट पर जब सूरज जाग जाती, आँख खुल जाती, कान खुल जाते, तो ये सब समझ में, सब देखने को मिलता है, ये रखने को मिलता है। और घाट नहीं मिलेगा तो आँख और कान नहीं खुलेंगे तो क्या सुनेगा, क्या दिखेगा, सबके सब अंधे पहरे रहेंगे। बोलो रवि चंदा तारा गण होई, और अनेक विधान समूह। कहते हैं कि सूरज, चांद, अनेकों तारा मंडल, जैसे ये मंडल दिखाई देता है, तो ये तो असली तारे, असली चांद, असली सूरज तो नहीं है, वो तो ऊपर के सूरज और चांद तारागण मंडलों का प्रतिबिंब है। तभी तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ और है, ये नीचे ऊंचा है, ये सूरज नीचे है, तो चांद दूर है, तो कुछ ये है, कुछ वो है, कोई तारा और भी ऊंचा है, ये भी और ऊंचा है। तो सही बात यह है कि और चीज़ें बहुत थी, तारागण मंडल, सूरज मंडल, तो एक सूरज तो नहीं, बहुत सूरज, एक चांद तो नहीं, बहुत चांद, तारागण मंडल बहुत मंडल है। कहते हैं ये सब मैंने घट में ऊपर ब्रह्मांडों में उन लोगों में देखा, और अनेकों चीज़ें जो मैंने उसका इशारा भी नहीं किया, इशारा भी नहीं, ऐसी चीज़ें हमने देखी और अपने तन पर देखी, इस घाट पर, इसी शरीर में देखी, जो ये शरीर है पंच भौतिक, इसी में बैठ करके हमने देखा, और इसी से ऊपर चढ़ के गए और उतर के नीचे आए, तो फिर लिखा, इसी से लिखा, इसी यही 5 तत्वों के शरीर से लिखा गया, वो देखा है, इससे लिखा कि हमने ये देखा। बोलो रवि चंदा तारा गण होई, और अनेक विधान समूह। कहते हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ हैं, सूरज चांद सितारे और बहुत चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। कहते हैं हमने सब वहाँ जा करके देखा, हमने वहाँ स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ भी देखा, 14 लोग 14 तमक हैं, कौन कौन राज करता है, तो वो स्वामी जी कहते हैं हमने वहाँ सबको देखा, इस लोक में ये राजा, इस लोक में ये राजा, इस लोक में ये राजा, इस तबक में ये, इस तबक में ये नबी है, इसमें ये, इसमें ये। तो हमने तो घाट पर बैठ के सब देखा, और ऊपर जाओ तो हमने मतलब है कि ईश्वर को भी देखा कि वो कहाँ पर बैठे हुए, ऊपर जाओ तो ब्रह्म को भी देखा। कहते हैं हमने सब देखा, और देखी हुई बात हम करते अंधे बन के थोड़ी कह रहे हैं। बोलो बाहिर भर्म भेद गति गावे, पाहन पानी से तो कहते हैं लौटा। कि बाहर जो भरम
धर्म है, उसी की गति का गान करते हैं और कहते हैं पानी है, कोई पत्थर है, कोई उसमें पत्थर रख लिया, कोई कुछ रख लिया, कोई मूर्त बना दी। कहते हैं उसी से मतलब यह है कि लौ लगाते वो चेतन तो है, वहाँ तो चेतन की पूजा करता। आप करोगे शरीर जड़ है तो इंद्रियों से किसकी पूजा करोगे? जड़ की। सूरत है चेतन, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो तो चेतन है, ऊपर में जो चेतन है, तो आपने चेतन से चेतन की तो पूजा की। शरीर से जड़ की तो पूजा की। जो चलती फिरती नहीं है उनकी पूजा। तो पानी है, अग्नि है, आप मतलब ये पृथ्वी है, आप इसकी पूजा करते हो चलते फिरते। इसमें तो चेतनता नहीं है, चेतनता तो इसी में है, इसमें सूरत बैठी हुई है, लेकिन खोल है जड़ जो 5 तत्वों का, और यहाँ पर बैठी है, जब वो निकाल दी जाती है इससे अलग हो गई तो ये आपका ये पड़ा हुआ, इसी के साथ जला दीजिए, सब तत्व अपने मिल जाएगा। तो कहते हैं भाई इसमें मन लगाते हैं, इसमें चित्त लगाते हैं, मन लगाते हैं, इसमें वासना लगाते हैं, तो फिर पाएंगे क्या? यही चीज पाएंगे। इसी में फिर जल के जीव जल में जल पाएंगे, थल के जीव थल में जल पाएंगे, और पेड़ों के जीव पेड़ों में जल पाएंगे, वायु के जीव वायु में। इस तरह से जो आज वासना जिस जल में लेकर के शरीर छोड़ते हो तो मैं चारों खाने हो गए। पशु पंछी कीड़े मकोड़े सब जल में भी रहते, थल में भी रहते, वायु में रहते, सब में भाई इसमें जन्म हो गया, तो मनुष्य शरीर छूट गया। आपके हाथ में लगेगा। बोलो तीरथ बरत जो चारों धामा, ये सब पाप पुण्य निज काम। कहते बस इसमें सबको उलझा दिया कि तीरथ जाओ, व्रत करो, ये करो, वो करो, और चारों धामों चारों तरफ लौटाओ, पूरा पश्चिम, और मत में घूमते रहो। भाई इसी में जन्म चला जाता नहीं, इसी पाप पुण्य में पाप हो रहा है। न उनको पाप का पता न पुण्य का पता, क्या जीव कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये उनको कुछ नहीं मालूम। ये बखान करके वो खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, उनका भी पता नहीं कहाँ गए, उनका भी पता नहीं। अरे भाई जब स्वर्ग वैकुंठ की व्याख्या करें तो तुमने देखा? तो नहीं देखा। तो भाई जो कहते मरने के बाद मिल जाएगा, तो जब जीते जी नहीं देखा तो मरने के बाद क्या मिलेगा? अरे जीते जी देखने की कोशिश करो, क्योंकि इसलिए तो नर शरीर मिला। और दरवाजे बैठे हो स्वर्ग वैकुंठ के, और दरवाजे से बैठे हुए नहीं जा सकते, और नीचे उतरे जा रहे। ये दोनों, ऊपर में स्वर्ग, नीचे में लो, इधर शरीर का नाका, उधर स्वर्ग का नाका। अब मत में सूरत बैठी है तो ऊपर जाना चाहे जा सकती है, लेकिन बेदी मिले जानकार, जब वो मिल जाएगा तब तो ऊपर बताएगा, और बेदी नहीं मिलेगा तो क्या? तो आप यही करोगे तो नहीं चाहते, इसी में फंसेगी। तो कहते हैं बस इसमें उलझा दिया और इसी तरफ फंस गए, और बस चलेगा, क्या बना? कहा तो लगा। बोलो पूरब पश्चिम फिर धावे, सतपुरुष की राह न पावे। कहते हैं कि पूरा पश्चिम चारों तरफ, उत्तर दक्षिण दौड़ करके गए। अच्छा चलो एक बार आएंगे, चलो एक बार आएंगे, चलो चारों तरफ गए, लेकिन जो सच्चा सतपुरुष है, सब जीवों का जो पिता, जो मालिक, उसका रास्ता नहीं मिला। वो तो संतों से मिलेगा, जिन्होंने उसको प्राप्त किया वो रास्ता बताएंगे। इस मनुष्य शरीर में जो रास्ता चल चुके, जो वहाँ पहुँच चुके और आते जाते, उनसे तो रास्ता मिलेगा, और बाकी किसी से रास्ता मिलने वाला नहीं। तो सतपुरुष का भेद मिला नहीं, क्योंकि राह बताने वाला जब कोई मिले तब तो रास्ता मिले, तो उससे वंचित रहेंगे। अब सब गुमराह रह गए, तब मूल बल में। अब तब तक बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे पास कुछ कर नहीं सकते। जवानी में किया नहीं, बचपन काम न आया, बाल अवस्था यूँ ही रोते गई थी, अब बुढ़ापा आ गया तो इंद्रियाँ थकित हो गई, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, और कुछ नहीं, किसी जगह पहुँच नहीं सकते हो, किसी को ढूंढ नहीं सकते हो। कोई जवानी की अवस्था है तो खेल कूद में घुमा दी, इसलिए ये काम करो, ये धन कमाओ, कमाओ, ये करो, ये बाल बच्चे इनको बड़ा करो, इनको छोटा करो, बस यही, इनको पढ़ाओ लिखाओ, इसमें लग गए, तब तक व्रत आ गया और रोने लगे। तो जीते जी तो कुछ नहीं हुआ। जो जवानी की अवस्था थी तो इसमें लगा दी कूड़े काम में, यानी झूठे काम में, जो आपको काम आने वाला नहीं है उसमें लगा दिया, असली काम अपना नहीं किया। ये तो बोझा है तो दूसरों का उतार रहे।
सात नाम से निर्गुण आया, यह सब वेद संत कहते हैं भाई वेद को कौन बताएगा? गोस्वामी जी सबको समझा रहे हैं कि निर्गुण ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म कहाँ से आए? कहते हैं कि वो सतपुरुष से, सतनाम से सतलोक से उतारे गए, ये वहीं से उतर के आए। और हम जितने भी जीवात्माएं जितने भी सुनते हैं सब सतलोक से आए। वो भी सतलोक से आए, वो पहले आए, पहले आकर के वो भी नाम के द्वारा ही उतरे, आवाज से शब्द से ही उतारे गए। उतार करके उनको स्थान दे दिया गया कि यहाँ बैठो, तो वो अखंड भजन करने लगे वहीं से बैठ करके। जब इनकी तपस्या पूरी हुई और सत्पुरुष जब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो पूछा कि भाई हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे ध्यान से प्रसन्न, तुम क्या चाहते हैं? तो उनको तो मालूम था कि अगर और कुछ मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा आप एक राज्य दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुमसे खुश हो गए कि वो बस तो दिया। तो ये कहते हैं कि ये निर्गुण ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म सब वहीं से आए, और ये सुनते भी सब वहीं से। और जिस रास्ते से वो उतार के लाए गए वही रास्ता आपके आने का, दूसरा नहीं है। आप भी तो कहते हैं वही सतनाम से सतलोक से भी आया और तुम भी सब आए हो, लेकिन इनको जाने का अधिकार नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, आपको जाने का अधिकार है। जब ये जाने का अधिकार था ये तो अपनी जगह पर रहे, जब शुरू में आए तो पाप उनका कोई विधान नहीं बना था। तब तो सूरत यहाँ बैठी नाम को पकड़ के आई थी और नाम पकड़े थी, गर्भ में सुनती थी। जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, सब जोगी सब विज्ञानी करार जानते रहे, बहुत सब के सब जो विज्ञानी चढ़ गए ऊपर गए, सतलोक में चले गए, उतर के नीचे आ रहे, सबको देख रहे, जाते सबको आते। और जब समय पूरा हुआ, जितनी आयु 100 से मिली थी उस समय पूरा लौट गए। तो उस समय सतयुग में जो शरीर दिया गया था उसकी श्वासें 1 लाख वर्ष की दी गई थी। श्वासों की सब कुछ है, दिन भी श्वासों के, वर्ष भी श्वासों के। गिनती का खजाना दे दिया, कहा देते दिन तो 1 लाख पूरे होते थे। 1 लाख वर्ष तक आप रहो यहाँ पर इस शरीर में, और जब वो पूरा हो जाए चलेगा। तो कई खेप निकल गई ऊपर। तब इन्होंने सोचा कि हम तो मांग करके ले आए और ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने ये पाप उनका विधान बनाया, तब बनाया, पहले ये नहीं था। तो कह रहे गोस्वामी जी महाराज कि भाई संतों के पास जाओ, बताएंगे कि भाई ये निर्गुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म और पार ब्रह्म ये सब कहाँ से आए और कौन ये मसाला मांग करके ले आए, और इस तरह से किस तरह से सुनते आई, और सुनतों को कौन ले आया और किसने खुशी में इनको दे दिया। अब ये संतों से पता चलेगा और तो कुछ मालूम और कुछ जानता नहीं। अच्छा, अवतारी शक्तियाँ ये तो सहजल कमल के नीचे से आती है, नीचे से, तो ये तो ऊपर का भेद जानती नहीं, तो इनको भी पता नहीं। 10 अवतार, 2400 पीर और 2400 तीर्थंकर, ये इनमें से कोई नहीं जानता ऊपर। ये नीचे का भेद तो जानते हैं लेकिन ऊपर का नहीं, इसलिए उनके अवतार कहलाते हैं। ये उनके अवतार कहलाते हैं, अवतारी शक्तियाँ। ये आते हैं धर्म को उपदेश करने के लिए, धर्म की स्थापना के चरित्र और सत्य और प्रेम और दया सब आ जाए। लेकिन बहुत सा भेद वहाँ जाने का भी छुपाए रहते, बताते नहीं। ऊपर तो जानते ही नहीं कि ये सब खजाना कहाँ से आया, उनको तो पता नहीं, सिर्फ संत जानते हैं। और जो इधर से जाएगा, जिसको संत ले जाएगा वो जान जाएगा। बोलो। 5 नाम निर्गुण के जाना, निर्गुण निराकार निर्वाणा। कहते हैं भाई 5 नाम, ये तो मतलब ये है कि संतों से मालूम होगा कि 5 नाम कौन कौन है, उनसे पता चलेगा। भाई किसी को मालूम कि भाई घाट से बैठ करके तुम इनको कैसे देख सकते हो, कैसे पा सकते हो, ये तो संतों से मिलेगा और कोई आपको बताएगा नहीं। योगियों ने तो अपना सब राज छुपा लिया, वो तो आपको दिया ही नहीं कुछ। जहाँ वो पहुँचे वहाँ तो आपको पहुँचा ही नहीं, उन्होंने खाली जवानी वर्णन कर दिया, बाकी और कोई रास्ता नहीं। छोटा मोटा कहा अच्छा तुम ध्यान कर लेना, तुम ऐसा करना वैसा करना, बाकी भेद तो संतों ने सबका बताया और बगैर संतों को नहीं जानता। और संत उसी को कहते हैं जिन्होंने सतपुरुष को सतलोक में प्राप्त किया,
तो उसी का नाम संत है और किसी का नहीं। बोलो बोलो। और निरंजन है धर्मराई, ऐसे 5 नाम गति गाई। कहते हैं कि भाई जो धर्मराय है ये तो निर्जन भगवान है, इन्हीं को ईश्वर, इन्हीं को राम, इन्हीं को खिदा, इन्हीं को काट कहते हैं। ये धर्मराय तो सबका हिसाब देते हैं, जो भी आप करोगे उसका सबका हिसाब देते, हिसाब दे दीजिए। हिसाब दो, नहीं देते हो तो मुद्रा करेंगे, आपको सजा देंगे। कहते हमारा खेल बच्चा भाई, जब कर्म का जब भोग नहीं भोगोगे तो सजा देंगे। तो सजा के लिए 4 खाने चढ़ा के रखते और नर्क बना रखे होते हैं। कहते हैं कि भाई संत तो इन सब 5 का रास्ता बताएंगे कि आखिरी मंजिल कहाँ तुम्हारी, कहाँ से तुम आए हो चल करके, वो बताएंगे। और जब तक सबका आधार नहीं मिलेगा तब तक इस जीव को किसी का पता नहीं लग सकता। भेद जानने वाला चाहिए, जरा से करो। ये सब कुछ बताने के बाद कुछ ब्राह्मण, कुछ मुल्ला, कुछ मुसलमान, कुछ जैनी, कुछ जाके सुनकर के जागे। लेकिन काशी में बड़ा रोला मच गया, इनके पास तो कोई गया नहीं। और इन्होंने देखा, उनको हमारी रोजी रोटी, ये मुल्लों ने कहा कि हमारी रोजी रोटी, और पंडितों ने कहा रोजी रोटी, इनने कहा वो, और उन्होंने सब में विचार कर दिया ये तीरथ बरस और गंगा जमुना और मुझको मुहूर्त इसको नहीं मानते। अरे तुमने उनसे पूछा जाए? लेकिन जो पहुंच गए वहाँ और उन्होंने जब सुन लिया तब उनमें जिज्ञासा जग गई। तो जरा सुन लीजिए थोड़ा सा, 2-4 कड़ी फिर कल बताएंगे आप। चलो। तुलसी ग्रंथ पसारे, काशी नगर सबरे भई। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने यानी ग्रंथ का, एक साधारण ग्रंथ का, एक साधारण लेखनी का प्रसार किया, लिखा, एक ग्रंथ बनाया, पुस्तक बनाई उन्होंने। उसमें वो पंडित काशी के सब कह रहे, उन्होंने मतलब बोलो। पंडित ज्ञानी भेक, जैन तुरक सब मिल कही। कहते हैं पंडित, ज्ञानी, भेक, गृहस्थी और तुरक यानी मुसलमान, मुल्ला, इन्होंने सबने मिलकर के एक आवाज उठाई। बोलो। तुलसी बामन साध, गंगा जी पर रहत। अब वो सब कहते हैं कि भाई एक तुलसी नाम का एक साधु है और गंगा जी के पास रहता है, गंगा जी के पास। यानी तुलसी नाम का एक साधु है, समझ गए, एक भेष बनाए हुए है और गंगा जी के निकट में रहता है। वैसे रहते थे वरुण नदी, वही पास ही में गिरने वाली होती है, वही रहते, वरुण नदी के किनारे रहते थे, गंगा के किनारे नहीं थे। लेकिन गंगा वहाँ से पास है, थोड़ी दूर जाकर के वो गंगा जी में गिरता है, वरुण नदी के किनारे। बोलो। नेन्द्र स्मृत वेद, यह अवेद गति कहते हैं कि सबकी निंदा करने वाला साधु है, वेद की निंदा, कथेर की निंदा, समझिए पुराण की निंदा, इनकी सबकी। और ये बात है कि अभेद बात है, ये तो उन्होंने माना कि इसके परे की बात करता है अभेद, जिसको हम नहीं जानते। अभेद उसको कहते हैं जिसको हम नहीं जानते। अब एक छोटा सा बच्चा 8वीं में पढ़ता है तो BA में कि उस विद्या को क्या जाने, तो कहते हैं भाई ये तो ऊंची विद्या, अभेद विद्या। तो आध्यात्मिक जो ईश्वरीय विद्या है उसको तो उन्होंने पाया नहीं, तो कहता है अभेद विद्या, कुछ और कहता है, लेकिन सबका निंदा है। वेदों का, शास्त्रों का, कथेर का, मुसलमान, हिंदुओं का, जैनियों का, तभी तो सभी इकट्ठे हो गए। कह लगे उस सबकी निंदा करता। और कहाँ रहता है? साधु है, गंगा जी किनारे। बोलो। सब पंडित मिल मता उठाई, या को ये को न। अब सब पंडित, तुरक, मुसलमान, जैनी और सब गृहस्थी जो काशी में रहते थे, आस पास में उनके शोर सपाटे थे, सब के सब दूर दूर से चल करके आ गए। तो आपस में विचार करते हैं भाई कौन सा उपाय किया जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए कि ये प्रचार इनका ना हो, इनके पास लोग न पहुंचे।
इनकी बात को लोग कोई न सुने, तो आप ये सब उपाय कर रहे हैं तो वहाँ कोई न जाए, अगर कोई पूछे भी तो वहाँ बताया न जाए। ये सब आपस में और उपाय किया जाए, किस तरह से क्या कहा जाए, बोलो। रेणु नाम एक पंडित भारी, ते पंडित मिले सोच विचार। अब नैनु नाम के यानी 3 पंडित बड़े विद्वान थे, नैनु, श्यामा और माना। तो नैनु नाम एक पंडित, इनसे पूछा जाए कि भाई क्या किया जाए, आप बताइए, इसका क्या उपाय करें। ये मतलब ये है कि इसको रोका जाए या साधु को भगा दिया जाए या वो प्रचार न कर सके, समझ गए। तो आपस में सबको नैनु पूछा कि भाई क्या करें, आप इसको बताइए, बोलो। तुलसी नाम एक साधक आए, जिन सब नेम आचार अब वो कहते हैं भाई क्यों ऐसा विरोध हो रहा, कह के उस तुलसी एक नाम के साधु है जिन्होंने आचार विचार नेम पूजा पाठ गंगा जमुना सब उठा दिया, क्या उसके करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत है। हालांकि आप रामायण को रोज पढ़ते हो, उसमें भी उन्होंने लिखा है कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, उसमें भी यही लिखा, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि जब समझ नहीं पाओगे, बात वही है, न जोग न यज्ञ न ज्ञान, न कोई कर्मकांड, न पूजा न पाठ। उन्होंने क्या कहा कि कलयुग केवल न होना, तुरंत नाम को पकड़ के पार हो सकती है, कब, कलयुग में। तो कहते हो नेम आचार पूजा पाठ सब उठा के एक तरफ कर दिए। अब ये सब सुना रहे, उनको बता रहे सबके सब, इसका उपाय आप विद्वान हो, सबसे बड़े पंडित हो, आप बताओ क्या किया जाए। अब पूछ रहे, बोलो। ग्रंथ बनाई की न एक भाषा, तीरथ भरत एक न। कहते हैं ग्रंथ को उन्होंने लिखा तो सब ऊपर का, नीचे का पुण्य वो घट का भेद लिखा उन्होंने, नीचे की कोई चीज नहीं लिखी है उन्होंने। तो कहते हैं कि भाई उन्होंने एक भाषा, एक साधारण भाषा में ग्रंथ बनाया, उसमें नए आचार पूजा पाठ ये सब उन्होंने उठा के कर दिया। क्या किया जाए, अब हमारा तो रोजी रोजगार का काम है, और ये अगर बंद हो जाएगा तो हमारी जिंदगी चलेगी। तो पेट पूजा के लिए झगड़ा हो रहा है, अरे व्यापार टूट जाए उसका झगड़ा है, आत्म कल्याण का झगड़ा नहीं है बच्चों। जब जिसकी रोजी रोटी पे दखल होती है उसका झगड़ा कि हमारी रोजी रोटी में चली जाए। अरे तुम्हारी प्रारब्ध बनी हुई है, उस पर कोई दखलंदाजी कर सकता है, चाहे तुमको कहीं भी ले जाए, जो तुम्हारे प्रारब्ध में जितना भाग रोज मिलेगा। ऐसे हाथ हिलाओगे, ऐसे मिट्टी ऐसे खोदोगे तो मिल जाएगा, वो तो आपका भाग है। और उसको तो कहीं वो तो समझा नहीं आप, और तुम रोजी रोटी के पीछे इनसे विरोध करने लगे कि नैमाचार एक भाषा एक ग्रंथ बना करके सब उन्होंने खत्म कर दिया। अब बताओ हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, बाल बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगा। अब यहाँ आ गई समस्या, ये अटक गई समस्या। अपने कल्याण की बात नहीं है, ज्ञान ध्यान की बात नहीं, भगवान के दर्शन की कोई बात नहीं, ये पेट भरने की बात नहीं है, इसमें विरोध होता है। बोलो। वाको भेद भाव सब लीजय, के विधि ज्ञान समझते। अब यह है कि उसका भेदभाव कि क्या वो बताता है, क्या कहता है, उसका कौन सा ज्ञान है, कौन सा रास्ता है, ये सब जानना चाहिए। बताया पंडित ने, बताया कि भाई पहले तो ये तुम सुनो कि वो कहते क्या है, उनका कौन सा ज्ञान है, कौन सा रास्ता है, क्या बताते, ये पहले सुनो, उस भेदभाव को लेकर के तब कोई बात करो। ऐसे किसी के बारे में बात मत करो, कुछ चीज तुम्हारी समझ में ना आए तो तुम झगड़ा करने लगो, ये ठीक नहीं है। तो ये पंडित जी ने सब लोगों को समझाया, बताया। बोलो। श्यामा समझ एक बतलाई, रहत पास कोई ताई बोला। अब श्यामा ने कहा, वो भी बड़ा विद्वान था, वो भी मुख्य पंडित था, तो बोला, उसने कहा कि देखो एक काम करो, आप लोग ये पता लगाओ कि उनके पास कौन आता जाता है। जो उनके पास आता जाता है, तुलसीदास जी के पास में जो साधु है उनके पास आता जाता है, पहले उसको बुलाओ। तो ये उसने सलाह दी। तो एक तीसरा बोला, अरे भाई उनके पास एक आता जाता है, बोलो। पंडित एक कही समझाई,
रहत ही रसोई भाक सुना। कहते हैं पंडित बोलने लगा बीच में कि भाई उनके पास एक अहीर हमारे पास ही रहता है, वो रोज आता जाता है, सुबह भी आता है, शाम को भी आता जाता है, और कभी रात को भी रह जाता है, कभी दिन को भी, कभी रात को ही रहता है, लेकिन वो आता जाता है उनके पास। तो ऐसे बोलो, आप बोलो। नाम जाति कहते अहीरा, निस दिन आवे हमारे। हम कहते हैं कि वो नाम हृदय और जात का ही वो हमारे पास आता जाता है। अब इसको उन्होंने बुलवाया पंडितों ने, अभी बुलाएंगे उसको कि भाई चलो तुमको सब बुला रहे हैं। तो वो भी पूरा था, वो तो राजेपुर में पूरा हो गया था, उसने तो प्राप्त कर लिया था यही, तो उससे कौन जीत सके वैसे ही, सीधी बात। तो जैसे गोस्वामी जी वैसे वो हो गया, उसमें भी कोई फर्क नहीं, तो उसको बुलाया। बोलो। सुने कथा पुण्य सेवा करई, रात दिवस बस पासे पर। कहते हैं कि भाई वो हृदय ही जो है वो उनके पास जाता है, सेवा करता है और रात और दिन उनके पास रहता है। उसको बुलवा लिया जाए, उसको बुलवाया जाए। बोलो। नैनु मिन सब बामन भाई, तेन पुण्य हृदय अहीर बुला। नैनु और सब जितने भी ब्राह्मण और सब मिल करके उसको ले आए, बुला ले। बोलो। सब पंडित अस पूछन लाई, कौन ज्ञान ये करत गुसाई। तो कहते हैं कि भाई ये बताओ कि वो जो गंगा जी के किनारे साधु रहता है, तो ये बताओ कि कौन सा ज्ञान सिखाता है, किस ज्ञान की व्याख्या करता है। ये उससे हृदय ही से ये सबके सब पूछने लगे सब, और क्रोधित होकर के पूछने लगे। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा क्रोध, जैसे किसी की आँख है, किसी का मुंह फड़कता हो, किसी की भुजाएं फड़कती हो, तो इससे पूछो, इसके पास आता जाता सेवा करता, ये जानता हूँ, कौन सा ज्ञान होता है। अगर आपको ज्ञान सीखना, समझना, पूछना था तो उन्हीं के पास चले जाना, इससे पूछने की क्या जरूरत है। उसी के ऊपर में डांट टपट कर रहे हो कि तू बता दे हमको। बोलो। वेद भेद मर जाद उठावे, इस मत शास्त्र नाथ। अब वो हृदय ही से सब पंडित और सब मिलकर कह रहे हैं कि वेद के भेद की मर्यादा और स्मृत शास्त्र कथेप, इनकी सब की मतलब ये है कि सबको उठा के एक तरफ कर दिया और इसकी खंडना करता है। अब भाई तुमको अगर पूछना था तो चले जाते उनके पास, इससे क्या पूछ रहे थे, इससे गुस्से में क्या पूछते थे। भाई तो सेवक है, सेवा करता है, उनका जाने उस भेद को, अगर महात्मा के भेद को तो सेवा करता है, तो तुमको सबको समझना चाहिए। तो भाई असल किताब तो उन्होंने लिखी, ग्रंथ तो उन्होंने लिखा, उपदेश उन्होंने किया है, कहा तो उन्होंने, तो चलो हम सब लोग काशी से दूर तो है नहीं, काशी में नहीं रहते हैं वो, चलो उनसे पूछ लिया जाए। लेकिन उसी के ऊपर में अपनी भुजा फड़काने लगे। बोलो। गंगा जमुना अंतर माने, है पर सचता। और इस पर आरोप लगाते हैं कि जो प्रत्यक्ष गंगा जमुना ये सब बह रही है, कहते हैं इसको नहीं मानता, और गंगा जमुना अंतर में मानता है। तो हम अंतरवादी नहीं मानते, यानी क्यों नहीं मानते कि हमारा रोजी रोजगार इससे चलता है। अगर ये चला जाएगा तो हमारी पेट पूजा कैसे हो। तो पेट पूजा के लिए दुश्मनी हो रही है, समझिए। अंतर गंगा जमुना मुक्ति बोझ के लिए, ईश्वर और मालिक के दर्शन के लिए कोई बात नहीं, वो तो हमारा रोजी रोजगार जा रहा है, इसके लिए क्रोध कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, उस पर क्रोध बरसा रहे हैं, उसको लाछन लगा रहे हैं कि वो कहता है तो तू कहता है, ऐसा। बोलो। पूजा पात्री और अचारा, तेरा तीरथ बरतर कहे झूठ। कहता है कि पूजा पत्री एक नहीं मानते, जो हम पूजा पत्री करते हैं और तीर्थ व्रत कराते हैं ये एक नहीं मानते, कहते हैं सब झूठ का पता। सच्ची बात तो जो है वो तो महात्मा तो सच्ची बात कहेंगे, वो जो देखते हैं अंदर में वो कह करके जाते हैं, तुम अपनी झूठी पकड़े रहो, लेकिन ये है कि जो कहेगा वो सच्ची हो जाएगा। अगर सच पकड़ लो तो पार उतर जाओगे और झूठी में फंसे जाओगे तो डूब जाओगे, सीधी बात। तो उस पर ये सब कह रहे हैं कि मतलब ये है कि सब तेरे ऊपर ही है, तू अभी है,
क्यों जाता है वहाँ? उसको कहते तू क्यों जाता सेवा करने के लिए? इसलिए तू दोषी है, उसी पर दोष बढ़ रहा है। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने, एक सुठोर और कहते हैं राम रहीम, यानी मतलब है खुदा को ईश्वर को तो मानता नहीं, राम और कृष्ण को तो मानता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि और बखान करता है कि और राम है, और राम तो ठीक की बात है। और लोगों ने भी तो कुछ कहा कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम गटगट ओढ़ा, एक राम का सकल बसारा, और एक राम सभी से प्यारा। तो इसमें कौन सी बात? राम की तो बात की भाई, एक राम हो गई है। दशरथ के पुत्र थे वो, एक राम में सब ये जीवात्माएं सब घट पे रहती हैं। एक राम ये है, एक राम जो इनके ऊपर में हुकूमत कर रहा, 3 लोग का मालिक, एक राम वो, और एक राम में जो राम को और आपको भेजा वो सबसे न्याय। बात तो सही है, लेकिन कहते और ही और बखान करता, तो उसका भेद तो उनको मालूम है। इससे पूछ रहे हैं कि तू बता दे, तू बता दे, वो ज्ञान सुना दे, तो सच्ची बात बता। बोल। दीना हृदय जवाब, साफ बात विधि। अब हृदय ने साफ जवाब दिया, कोई लगा लपेट कुछ नहीं रखी है। उन्होंने कहा साफ जवाब पंडितों को सबको दिया। क्या कहते हैं सुनिए। हाँ, गति सत्य संत अपार, पंडित विधि जाने। कहते हैं संतों की गति और पहुंच उनकी अपार। कहते हैं पंडित तुम इसको नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते, तो अपार गति है, कोई नहीं जान सकता उसका। इसलिए अब पंडित तो नाराज हो जाएंगे। इतनी बात कि मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा, तब तो उसके बाद ये गंवार, ये पागल, ये पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं है, और ये बात करता है इस तरह की। साफ जवाब दिया उन्होंने। इसमें कोई दोहराव और कोई करुणा शब्द नहीं है कि भाई संतों की गति अपार है, अगम है, और उसको कोई नहीं जाए। और तुम पंडित क्या जानो? जो रोजी रोटी के लिए झगड़ा करता हो वो ज्ञान को, आत्मज्ञान को क्या जानो, और रवतन ज्ञान को कहते आप नहीं जान सकते। बोलो। हृदय अहिर जवाब अस दीना, संत गति कोई बिरले। बस उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि भाई ऐसा जवाब दिया कि भाई संत गति कोई बिरला चिंता है और कोई जान नहीं, कोई बिरले बिरले जो कुछ पा जाएंगे कभी महात्माओं को तो कोई बिरले जानेंगे, नहीं संत गति को कोई नहीं जान सकता। ऐसा उन्होंने 2 ही टूक में 2 शब्दों में जवाब दे दिया। अब इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता? प्यार भी हो सब कुछ हो, लेकिन वहाँ तो क्रोध बरस रहा, वहाँ केस चढ़ा हुआ सब पर। तो जो चांडाल होता है क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, वो तो छाया हुआ वो साम्राज्य तो क्रोध का है। उसका मतलब है कि रहम का, दया का तो साम्राज्य है। बोलो। मैं तो पर जाति अज्ञान। अब वो फिर अपने को कहते हैं कि भाई मैं तो जात का अज्ञान और अपन, यानी मेरी जात अहीर है और मेरा नाम हृदय, मैं तो अपन, मैं पढ़ा लिखा भी अज्ञान, और आप जो है सबके सब वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ लिए और फिर भी संतों को नहीं पहचान पाते, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अज्ञान हूँ। बोलो। तुम पंडित पढ़े वेद पुराण, बोलो। संतन की गति कहूँ बुझाई, तुम उन वेद वेद। अब फिर जवाब दिया कि संतों की गति पंडित जी आप नहीं जान सकते, और जो आप वेद पढ़ते हो भी नहीं जानता। बात बिल्कुल सत्य है कि वेद में संतों की गति नहीं लिखा, उसमें न ये और कुछ है और कुछ है, तो ये है, और आपको तो मालूम नहीं, आप तो वेद गति को भी नहीं जानते, तो वेद भी नहीं जानता और आप नहीं जानते। ये साफ फिर से दोबारा जवाब दिया। बोलो। पारी पारी पंडित पति पतिहारी, वेदन भेद संत गति न्याय। कहते हैं कि भाई तुम खूब उसको पढ़ते रहे, शास्त्रों को, पुराणों को, इनको सबको पढ़ा। कहते हैं कि भाई पढ़ के तुम हार गए, कुछ नहीं मिला, तो कहते हैं संत गति इन सबसे न्यारी, वेद वेद से भी न्यारी है, तुम्हारे पढ़ने लिखने से भी न्यारी, तुम्हारी समझ से तो रास्ते ही अलग है, उसको तो कोई बिरला जानेगा। अब हृदय जो अपर है, कुछ नहीं जानता, उसने उनको जवाब दिया। वही इस जगह आप कोई विद्वान हो, अब उसमें कुछ अच्छे भी लोग कुछ विचार करते हैं, कुछ अच्छे,
कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जरा उनसे चलो वहाँ मिले चल के और उनसे पूछा जाए, उन्हीं से पूछा जाए। इससे क्रोध क्या करते हो? इतने तो सच्ची बात, कुछ ऐसे भी रहते हैं, कुछ समझदार भी रहते हैं और बेवकूफ़ ज़्यादा और समझदार कम। तो बेवकूफ़ जो है उन समझदारों की सुनता कौन? उन्हीं की कोई नहीं सुनता। कहा तो लोगों ने कि भाई उनसे पूछा जाए, इससे क्या पूछते हो, ये तो सेवक है, इसने तो बड़ा साफ जवाब सच्चा दे दिया। अब तुम इसको झूठा और तुम इसको समझते हो कि हमारे लिए कुछ कह दिया, तो इसने कुछ नहीं कहा। बस बोलो। नेनु कहे विचार ये निकाम कस भाके। अब नैनू एकदम कमक के बोले, यानी उन्होंने कहा विचार करके कि ये मतलब यह है कि इसने हमारे लिए ऐसा वेदों के लिए क्यों कह दिया कि वेद और पंडित ये कुछ नहीं संतों की गति को जानते। आप इस तरह से कहने के बहकमार है, जैसी इसने बात की हमारे लिए वेदों के लिए। आप बताओ, बात तो सच्ची है, बात तो उसने सच्ची कही, लेकिन अब तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्रोध है, इसकी वजह से नहीं समझ में देगा। क्रोध चांडाल का रूप होता है, वो जिस पर सवार हो जाता है उसकी बुद्धि नष्ट कर देता है। अब चढ़ा हुआ है इन पर क्रोध। बोलो। यह जड़ जाति गवार वेदन सोन्या। आप नैनू कहते हैं ये जड़ है, जड़ और जात का गमार, अहिर जात का गमार होता है और जड़ है। वेदन सोन्यारी कहता है, वेद से कोई अलग हो सकता है? सब वेद के अंदर, वेद से बाहर कोई नहीं है। अब इस तरह से उन्होंने तमक करके जब उसको कहा और सबको बताया कि बहुत गवार इस तरह की बात करता है और हमारे वेदों का मान सम्मान, अरे वेदों का मान सम्मान तो है ही, उन्होंने कब अपमान किया? बोलो। नैनु सुन पुन मारन दाए पंडित और अनेक। बस फिर क्या पूछ रहा था, इतना ही उन्होंने लोगों से कहा तो और पंडित और पड़े, उन्होंने मारा उधर से किसी इधर से, मारपीट करने लगे उसकी। अब मतलब बहुत इतने आदमी मारने लगे तो समझ लीजिए कि क्या उसकी दशा होगी। लेकिन वो तो मतलब ये है कि समृद्ध पुरुष है, उसको क्या लगेगा, लगना क्या, कितना भी मारो तो क्या होता है कुछ। तो मारने पीटने लगे और पंडित बुलाए, चलो चलो तुम भी मारो आकर, और लोगों को बुलाया। अब कुछ समझदार थे, कुछ अलग हो गए, अलग दूर खड़ो गए कि इन गवारों के सामने, इन मूर्खों के सामने कौन झगड़ा करा लगा था। तो कुछ झगड़ा हट गया, तो यही अपना कर रहे, मानते नहीं है, किसी की बात को सुनते नहीं है। जब हम लोगों ने कहा कि उनसे पूछो चल के, तो वहाँ जाते नहीं है, यहाँ इस बेचारे पर टूट पड़े। तो अनेक पंडित मारने के लिए। बोलो। सबसे कहे सुनो तुम ज्ञाना ये अहीर कस कर। तो सब पंडित कहते हैं कि भाई अहीर जात का हमारे ज्ञान की बात करता है और कहता है वेदों से मतलब आगे, और वेद उसको नहीं जानते, उस वेद को, संतों की गति को और मालिक को, इस तरह की बात करता है। सबको सुना सुना के सबको क्रोधित कर रहे थे कि सबके सब उबल जाए, क्रोध में आ जाए। बोलो। सब पंडित मिल यह विधि ठानी या की करो प्राण की। अब सब पंडितों ने ये निश्चय कर लिया, यानी एक ही मतलब है, उनका निश्चय हो गया, परामर्श हो गया, इसको मार दिया, इसको हत्या कर दिया। अब बिना हत्या किए हुए रोजी रोजगार हमारा चलेगा नहीं। ये तो जब यही जवाब दे रहा तो वो क्या होगा, वो तो जब यही हमको बता रहा तो क्या ऐसी बात सुना रहा कि हम सबकी बुद्धि चक्रित हो रही है। तो वो जो कहेगा, वो जो बैठा है वो नदी के किनारे, वो साधु पता नहीं वो क्या कहेगा। अब उनकी उम्र कोई ज़्यादा तो थी नहीं, और तो जवानी शुरू हुई थी। तो मतलब ये अब ये कहा इसको मार दो, तो सब चिल्लाने के मारो मारो, चिल्ला पड़े जो। बोलो। ये सब मिलकर मता उठाई हृदय ऊपर लात चला। बस कहते हैं कि ये सब विचार पक्का कर लिया, कोई लात मारने लगा, कोई कुछ मारने लगा, कोई मुक्का लगाने लगा, या शोर मचने लगा, मारो 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 मारो, इसको मारो, ये निंदक है और ये है वो सब कुछ। बोलो। तुरकत की एक स्वार जात हते दरबार। कहते हैं कि एक मुसलमान तकी मियाँ, उनका नाम तकी था, तकी मियाँ दरबार करते थे, काशी में मजिस्ट्रेट थे, घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे अपने दरबार में, जहाँ न्याय करते थे।
वहाँ जा रहे थे। तो वे चले जा रहे थे, झगड़ा सुबह हो गया। अब ये मतलब ये जब देखा झगड़ा है, तब बड़ा शोर सपाटा हो रहा। बोलो। हाँ। घोड़ा फेरी निहार यह विवाद कैसे। उन्होंने घोड़े की लगाम ऐसे की और इधर को मोड़ किया तो देखा बड़े आदमी, बड़ा झगड़ा हो रहा। बाहर कोई हाथ चला रहा, कोई कुछ चला रहा है। ये तो मतलब यह कि अब उधर जब चिल्लाए लोग कि भाई वो मजिस्ट्रेट तक ही नहीं आ रहे, तक ही नहीं आ रहे, तक ही नहीं आ रहे, तो सबने छोड़ दिया। क्योंकि उनसे सब डरते थे कि वो न्याय बड़ा इंसाफ करते थे। काशी में बहुत अच्छा न्याय करते थे, इंसाफ मजिस्ट्रेट थे। तो कह लगे भाई मतलब यह है कि जब आए तो हट गए, छोड़ दिया। बोलो। देखत की एक तुरक सवारा ये पुण्य जात हते दर। कहते हुए शेख तकी मियाँ जो है दरबार में जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर के रास्ते में ये विवाद मिला। इन्होंने लगाम को मोड़ के घोड़ा उधर ले गए। बोलो। उन कर बात बाग उन मोड़ा फिर लगाम कीने उन घोड़ा। कहते उधर उन्होंने लगाम को उधर खींच करके घोड़े को उधर कर दिया और चल दिए उधर जहाँ ये विवाद हो रहा था। बोलो। हाँ। शेखत की पूछी पुण्य बाता मैं कहूँ कौन कौन सी। उन लोगों से जो झगड़ा कर रहे थे, मार रहे थे, उनसे तो कुछ बोले नहीं। वहाँ खड़े होकर के सब तो हट गए। वो अकेला था, उससे पूछने लगे भाई तुम किस जात के हो, तुम्हारा नाम क्या है। शेख तकी खुद पूछने लगे। तो अब पूछते हैं तो जवाब भी बोलो। के कारण ये झगड़ा होई सो सब वेद कहो विधि सो। कहते हैं कि ये झगड़ा किस कारण से इनसे सत्य हो गया, ये मुझे बताओ। तो वो तो सब पंडित जानते थे कि अगर इसने बता दिया तो हमको सजा हो जाएगी, ये सजा कर देंगे, क्योंकि बड़े इंसाफी हैं। ये मौके पर पहुंच गए, मार रहे थे, ये तो देख ही रहे थे। तो भाई झगड़ा किस कारण से हुआ वो सब मुझे विधि बताओ, क्यों ऐसा हो गया। तो सच्ची सच्ची बात बता देता हूँ। तो बीच में पंडित बोलने लगे, बीच में आवाज लगानी पड़ती। हाँ बोलो। नैनू ने रखनी पुकार शेख तकी को देख कर। अब शेख तकी को देख करके नैनू ने जोर से आवाज दी, बोला जोर से। बोलो। ये क्या कहत गंवार विधि कुरान माने। कहते हैं गंवार क्या कहता है, ये कहता हम कुरान नहीं मानते। सब उनके ऊपर डाल दिया कि कुरान की बात सुनेंगे तो एकदम से नाराज हो जाएगा कि कुरान नहीं मानता, कुरान नहीं मानता। अब देखिए पंडित इतने चलाक है, इतना मतलब नहीं, इतने चलाक है। अब ये तो अब आपको मालूम हो गया कि कितना झगड़ा हुआ होगा, ये तो आपको पता चला। लेकिन अब यही से मामला बदल जाएगा। ये सब और इनके जितने भी वो जो मूछ उठाने वाले और ये मारने वाले, ये सब तकी मियाँ के साथ जाएंगे वहाँ वो स्वामी जी महाराज के पास। अब ये कल बताऊंगा। आप लोगों को तो ऐसी चीज़ें मालूम नहीं रहती। इसी वो महात्माओं के साथ, मीरा के साथ किस तरह का, मीरा के साथ उसने थोड़ी के सीधा जहर दे दिया। इतना ही थोड़ा हुआ था कि उसको जहर कटोरे में दे दिया और पीने लगी। उसके साथ भी बहुत हुआ। ऐसे ही रैदास के साथ बहुत हुआ, कबीर के साथ बहुत हुआ। अब ये बातें तो किसी को मालूम रहती नहीं कि महात्माओं के साथ क्या होता रहा। और महात्मा हमेशा सच्ची है, सच्चा रास्ता बताते थे। लेकिन रोजी रोटी के पीछे आदमी पागल हो जाता है। ये रोजी रोटी के लिए और कुछ नहीं। अरे भाई रोजी रोटी करो, तुम जो कथा वार्ता करते करो, लेकिन आत्म कल्याण तो करो। जैसे दफ्तर का काम, जैसे खेती का काम, ऐसे दुकान का काम, ऐसे शादी का काम, ऐसे नामकरण संस्कार का काम है, उससे जो मिल जाए तो तुम ले लो। लेकिन आत्म का रास्ता तो अलग है, कल्याण का, और वो दर्शन का रास्ता तो अलग है। तो वो न समझ के वो तो रास्ता छोड़ दिया और बस रोजी रोटी के पीछे लगे, तो वो भी चला गया, ये भी कुछ नहीं मिलेगा। अब यहीं से ये झगड़ा तो यहाँ बंद हो गया। अब ये सब ले जाएंगे, सब चलेंगे। तके मियाँ घोड़े पे जाएंगे, इनके साथ चले। क्यों कि वो इंसाफ कर देगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर ब्राह्मणों ने छोड़ दिया
पंडितों ने औरों ने तो सबको सजा कर देगा, तो इसे तो चुनेंगे वहाँ तक ले जाएंगे और साथ जाएंगे सबसे कल आपको बस करो। बोलो जय गुरुदेव। सच्ची चीज को सुनना चाहिए। असल में बात बताई जाती है भजन करने की। खाते हो, पीते हो, रहते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, मकान में, झोपड़ी में, कोई भी, अब मतलब बच्चों के बीच में रहते हैं। अरे भाई, भजन करने का रास्ता तो मतलब ये कि मनुष्य शरीर से जाता है। तो जैसे और काम करते हो तो ऐसे ही तुम 10 घंटे, 5 घंटे, 15 घंटे समय देते हो, तो कुछ सोने में देते हो, ऐसे आधे घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी आत्मा से समय देना चाहिए। तो मेहनत करनी चाहिए, उसी को कहते हैं भजन। जब घाट पर मेहनत करोगे तब तो मिलेगा, उसको नहीं समझ पाते। कोई काम थोड़ी आपका कोई रोजी रोजगार बंद किया जाता। जो मजदूरी करता मजदूरी करो, जो अपना अपना काम करते हो घाट पर बैठे बैठे रहो अपना, लेकिन भजन करने का रास्ता तो अलग है, उसी को समझना चाहिए था। अब जो समझ जाएगा, जो पहुंच जाएगा, समझ जाएगा, आप देखिएगा कि क्या होता है। तो कहने का ये है कि न जान न समझने की, औरों पर लांछन, ये जड़ गवार है और ये कुछ नहीं जानता और इससे उससे अलग कहता, और वो सच्ची बात कह रहे हैं। वो तो सच्चा देख के कह रहे हैं, हुआ उनका क्या हुआ, कुछ नहीं। अब सबका अपना अपना वो काला हो जाएगा और जो है वो रास्ता छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी तरह से काशी में बड़ा रौला होता है, लोग नहीं समझ पाए। अब महात्माओं को समझने में देर लगती है। बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठो भजन पर, देखो 15 मिनट भजन में बैठना है। घड़ी देख लो, 15 मिनट में उठा देना है। बैठो भजन पर, कपड़ा सिर पर डालो, ऊंचा ध्यान देके अच्छी तरह से आवाज को सुनो।